નીતિ આયોગના સભ્ય ડોક્ટર વિનોદ પોલ, આઈસીએમઆરના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર બલરામ ભાર્ગવ, એમ્સના ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયા અને કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય વિભાગના અધિક સચિવ શ્રીમતી આરતી આહુજાએ बैठक योजीने सर्वग्राही समीक्षा करी थी। मुझे अहमदाबाद आके इस दफ़ा बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे लास्ट विजिट से। जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो यहाँ पे काफ़ी लोगों में भय था, केसेस बढ़ रहे थे, सिटी की मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी और ये लग रहा था कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब मैंने देखा है कि सारे डॉक्टरों में, सब में इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। हमारे केसेस कम हुए हैं, हॉस्पिटल में बेड एक्चुअली अब काफ़ी ज़्यादा खाली पड़े हैं, आईसीयू में भी वेंटिलेटर्स की अब कोई कमी नहीं है और केस फर्टिलिटी जो पहले काफ़ी ज़्यादा था अब वो 1.5 और उससे भी कम हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि अहमदाबाद में जो स्ट्रैटेजी बनी है और जो हमने देखा कि जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है, दैट कैन बी ए स्ट्रैटेजी फॉर अदर सिटीज़ ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में, चाहे हम केस डिटेक्शन की बात करें, ट्रेसिंग की बात करें, आइसोलेशन की बात करें, होम आइसोलेशन की बात करें, बहुत ही मेहनत की है, डोर टू डोर लोगों की सर्वेलेंस की है और इस माध्यम से केसेस को एकदम कम किया है और हॉस्पिटल एडमिशन्स, फर्टिलिटी बहुत कम हुए। तो मैं ये तो कहूँगा कि ये बहुत रिमार्केबल चेंज है और मैं अपने पिछली विजिट और अब इस वाली विजिट में बहुत चेंज देखा, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी heartening, and I would like to actually congratulate all the health workers and the administration for the excellent work that has been done. कई हमने यहाँ से चीज़ें सीखी, जैसे डॉक्टर पॉल ने अभी बताया, एक तो धन्वंतरी रथ के बारे में है। अगर हम कोविड की बात करें तो पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट्स में डर बहुत होता है। हम सब जगह देखते हैं, इवन मैं एम्स में देखता हूँ कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल आ गया तो हो सकता है मुझे और कोई बीमारी हो जाएगी, कोविड हो जाएगा। इसलिए एक धन्वंतरी रथ जो है, जो पेशेंट के डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, एक बहुत अच्छा मॉडल है, स्पेशली जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं। हमारे अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं उसका बर्डन कम्युनिकेबल डिजीज से ज़्यादा है। बहुत पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ब्रोंकाइटिस है, दमे की शिकायत है। उनकी जो देखभाल है वो पूरी तरह से हो नहीं पा रही। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी शुगर ठीक है या नहीं, दवाई बढ़ानी है, घटानी है, ब्लड प्रेशर ठीक है या उसकी दवाई चेंज करने की ज़रूरत है, सांस की तकलीफ है, इन्हेलर लें या कुछ और दवाई लें, क्या करें। इस धन्वंतरी रथ से जो नॉन कोविड केसेस हैं उनको बहुत सुविधा मिली है और वो एक्चुअली काफ़ी हद तक उनकी ये जो परेशानी है कि हॉस्पिटल भी नहीं आना लेकिन ट्रीटमेंट तो रेगुलर लेनी है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, उसके बारे में काफ़ी उनको सपोर्ट मिला है। और ये आगे जाके अब कोविड केयर में, क्योंकि अब हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट भी है जो 15 मिनट में वहीं पे आपको बता सकता है कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, तो उससे भी केसेस का डायग्नोसिस अर्ली और उनको आइसोलेट करके जिससे आगे जाके वो औरों को ना फैलाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, स्पेशली फॉर अर्बन एरियाज एंड जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे हैं, तो वी कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर एट द डोर स्टेप्स। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अप्रिशिएट। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अहमदाबाद में तो पिछली दफ़ा भी बहुत तेज़ी से काम होके हॉस्पिटल तैयार था। इस दफ़ा मैंने देखा कि सूरत में भी बिल्कुल विद इन नो टाइम, 2 हफ्ते के अंदर ही 1000 बेड वाला पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है। ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लग रहा है, 1-2 दिन में ऑक्सीजन सारे हॉस्पिटल में सप्लाई हो जाएगी और एकदम सारा जो हॉस्पिटल है वो 1000 बेड वाला, हर एक बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। जो मेरा ये मानना है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ जो हमने सीखी है इस पैंडेमिक के दौरान वो ये है कि अगर ट्रीटमेंट में एक कोई चीज़ सबसे ज़्यादा महत्व है तो वो ऑक्सीजन है। वेंटिलेटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ऑक्सीजन पूरी तरह से मिले और उनको हम अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन दें या नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर दें या हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दें, तो कई दफ़ा इन पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उनको, उनकी मोर्टेलिटी भी कम होती है, डेथ भी कम होती है और वेंटिलेटेड एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं हो पाती।
जिससे वी आर एबल टू सेव मोर लाइव्स। और जैसे हमने अभी जब सीएम साहब की मीटिंग हुई तो देखा कि उनमें उनके घर पे जो वहाँ ऑफिस में जो डैशबोर्ड है उसमें सूरत के सारा जो हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग हो सकती है, एंड ही इज हिमसेल्फ मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी प्लेस देयर टू सी कि वहाँ पे पूरा पेशेंट केयर इज ऑप्टिमम एंड एवरीथिंग इज डन इन अ प्रॉपर मैनर। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जितने भी इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं गुजरात के सब इम्प्रूव कर रहे हैं। क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं? आज एक बहुत अच्छा वाक्य हमने सुना कि नाउ वी आर सेविंग द वायरस। तो वायरस कैसे सेव हो रहा है? पहली चीज है जो कि सर ने ऑलरेडी बताया कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आरोग्य सेतु इतिहास ऐप जो है वो एक प्रेडिक्टिव टूल है जो कि बता देता है 300 मीटर के दायरे में कि वहां पे इन्फेक्शन होने वाला है। तो इन्फेक्शन का स्प्रेड होने से पहले ही पता लग जाता है कि वहां पे हमारे पॉजिटिव लोग होने वाले हैं। उसका इस्तेमाल करके कंटेनमेंट जोन अहमदाबाद में, सूरत में और न केवल वहां पे पूरे गुजरात के सभी जिलों में उसका इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि वहां पे इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत एप्रिशिएबल है और इट इज वेरी बेस्ट। तो दूसरी चीज जो हमने पाई कि जो कंटेनमेंट जोन इसी के मुताबिक के हिसाब से तय होते हैं। उसके बाद कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं जब गई तो मैंने देखा वहाँ के जो फील्ड स्टाफ थे बहुत मोटिवेटेड थे, बहुत अच्छे से ट्रेन हैं, उनको फॉर्म दिए हुए हैं, वो फॉर्म भरते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उसके बाद उन कॉन्टैक्ट का फॉलो अप भी होता है। वॉर रूम में उसकी सब इंफॉर्मेशन जाती है और उसके बाद उनके टेस्ट होते हैं और जो होम आइसोलेशन में जाते हैं उनका फॉलो अप होता है। बाकी लोग कोविड केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में भेज दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से हो रहा था। सर्वेलेंस, इनफैक्ट सर्वेलेंस अहमदाबाद में मैं विशेष करके कहना चाहूंगी कि पिछले 6 महीनों में लगभग 10 बार पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करना, ये अपने में कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत मैमथ एक्सरसाइज है। बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ व्हाट ऑल हैज बीन डन। सो दैट हैज बीन डन वेरी वेल। और उसमें चौथी चीज है कि जो टीम जा रही है कंटेनमेंट जोन में उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिया है। दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस क्योंकि इमीडिएटली पता लग जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और ऐसे लोगों को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भेजा जा सकता है। उनके सब पैरामीटर चेक होते हैं, विशेष करके जो एल्डरली हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, खास करके उनके ध्यान है। तो ये ट्रांसमिशन को रोकने के जो कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, कुछ ही चीजें आपको सामने रखते हैं। दूसरी चीज है कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, उसमें धन्वंतरी रथ जो है वो बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें मैंने खुद एक धन्वंतरी रथ देखा, हमारी टीम ने देखा। धन्वंतरी रथ में लोग आते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी अब व्यवस्था की गई है। तो डोर स्टेप पे जाके हेल्थ केयर एक प्रकार से दी जा रही है और नॉन कोविड केयर सर्विसेज के लिए, जो कि कई मात्रा में थोड़ा रुक गई थी कोविड की वजह से, लेकिन अब फिर से वो रिवाइव हुई है और पूरे राज्य में हुई है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। एक जो सूरत में विशेष कर देखा, जो कम्युनिटी केयर सेंटर्स जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज ने सेटअप किए हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देके, मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना समय देके, अपना लेबर देके उन्होंने जो सेटअप किए हैं वो बहुत ही श्रेय एक चीज है। और हम डेफिनेटली बाकी जगह भी ये चीज बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से सिटीजन सेंट्रिक सर्विस एक दी गई है, बहुत अच्छी चीज है। लास्ट में गवर्नेंस के बारे में कहना चाहूंगी। जैसे कि बताया गया कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का डैशबोर्ड देखा, बहुत इंप्रेसिव है। हॉस्पिटल के बीच बेड देख सकते हैं, लोगों का केयर कैसे हो रहा है वो देख सकते हैं। ना केवल वो, एम्बुलेंस कितनी है, उनमें से कितनी डिस्पैच हो गई, उनको कितना समय लग रहा है, वो एम्बुलेंस को कितने बजे फोन किया था, कितने बजे वो निकल गई वो पेशेंट के लिए,
कहाँ पे पहुँच गई है और कितने बजे हॉस्पिटल तक पहुँच जाएगी. Again, a very good use of technology, and it brings about accountability in the providers. So it was a very good experience to see that. And I must say that इसको डील करने के लिए जो all of government approach जो अपनाई गई है, हमने देखा बहुत सारे सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स डिप्लॉय हुए हैं जिलों में अलग अलग टास्क के लिए. वो सब मिल के काम कर रहे हैं. मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं. वो लोग एनालिसिस करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करते हैं और पॉलिसी में इनपुट्स देते हैं, वे फॉरवर्ड बताते हैं. एनजीओज इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत योगदान है. तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमने यहाँ देखी. यहाँ पे जो पॉजिटिव और अच्छी प्रैक्टिसेस दिखी, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखी, और उनमें से कुछ जो हैं वो देश में भी प्रचलित होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं. मैं चाहूँगा कि पहले मैं उनका जिक्र करूँ और उसी से कुछ टॉकिंग पॉइंट्स निकलेंगे जो कि मिस आहूजा और डॉक्टर गुलेरिया उसके ऊपर जिक्र करेंगे. तो सबसे पहले हमने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्वेलेंस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में देखी. उसका असर भी देखा हमने, उस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी का असर भी देखा है कि जो केसेस हैं उनकी दर बिल्कुल नीचे आती जा रही है, और एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, दिनों में, हफ्तों में एक जो बदलाव आया वो एक सराहनीय काम है. कम्युनिटी के सपोर्ट से कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर्स का एग्जांपल हमने सूरत में सुना, समझा, बहुत अच्छा लगा. ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आइसोलेशन सेंटर्स में देखभाल करना कोविड के पेशेंट्स की ह्यूमेन केयर बहुत अच्छा लगा. और हमें खुशी है कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो होम क्वारंटाइन में केसेस होते हैं उनकी जांच होती है, और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर उनको भी दिए जाएंगे. सूरत में हमने ये बेस्ट प्रैक्टिस देखी. एक बहुत महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिस धन्वंतरी रथ की गुजरात ने इजाद की है. माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच से उभरी हुई ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी लगी. केयर ऑफ कोविड, केयर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स, आउटरीच, उनके पास पहुंच के कैसे देखभाल करी है. एक अर्बन हेल्थ का मॉडल एक उभर के आता है, और इसको आगे ले जाने की हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरत है. तो एक मुद्दा सामने आता है कि लेबर वर्कफोर्स के लिए वर्क प्लेस की नॉर्म्स क्या हों, उनका बचाव कैसे हो, उनकी सेहत को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और ये कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि जैसे काम कर रहे हैं कारखाने में, चाहे वो टेक्सटाइल का कारखाना है, डायमंड का कारखाना है स्पेसिफिकली सूरत में, उसमें क्या व्यवस्था हो कि काम भी हो और सेफ भी हो. तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि इसके लिए एक एसओपी बनाया गया है सरकार के द्वारा कि डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कैसे होना चाहिए जो सेफ हो. हमें ये बहुत अच्छा लगा, और हम समझते हैं कि इसके ऊपर और काम करके हम इसको एक जेनेरिक रूप दिया जाए और बाकी इंडस्ट्रीज में भी, बाकी के प्रदेशों में भी इसको लेके जाया जाए. और इसके जो मुद्दे हैं कि वर्कर हेल्दी हो, वर्कर के ऊपर क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर गुलेरिया इसके ऊपर बताना चाहेंगे कि कैसे वो खुद भी बचें और कैसे हम उनसे वर्क भी लें और मॉनिटरिंग भी करें, और उनका रहन सहन ऐसा हो, व्यवस्था ऐसी हो कि वो प्रोडक्शन भी करें, उनकी फैमिलीज भी सेफ रहें. आरोग्य सेतु और इतिहास सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया, खासकर अहमदाबाद में, लेकिन बाकी जिलों में भी. ये हम विल बी हैप्पी टू आंसर मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, पर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सेलफोन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते और आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करते हुए प्रिडिक्शन हो जाती है कि कहाँ पे हॉटस्पॉट बनने वाला है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. तो उसको ना कि केवल आपने अपनाया है, बल्कि उस मॉडल को रिफाइन किया है. ये मॉडल अभी सीख रहा है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी, इसका आगे बहुत फ़ायदा होगा. सर बताएंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में
बिल्डअप हुआ है। हमें पूरी तसल्ली है कि दोनों सिटीज़ में, और कल रिव्यू लेंगे बाकी ज़िलों का भी, काफ़ी हेडरूम है हमारे पास। जो व्यवस्था बनाई है कोविड के अस्पतालों की, वो अभी काफ़ी सेफ जोन में हम ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी उसमें से बेड्स खाली हैं, आईसीयू बेड भी खाली हैं। तो ये लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है, उसका हमारा डिक्टेम है कि हमें ओवर प्रिपेयर्ड होना है, ना कि अंडर प्रिपेयर्ड होना है। हमें तैयार रहना है कि अगर अनएक्सपेक्टेड सर्ज ऑफ पेशेंट्स होती है, सडनली बढ़ जाते हैं, तो हम उसको संभाल सकें। और जो सीखा है पहले कि कहीं पे जब कंस्ट्रेंट हो जाता है, शहरों में हुआ, वो हम आगे बिल्कुल नहीं होने देंगे। और देश में ऐसा बहुत ही मानने वाली बात है कि सब कुछ होते हुए भी हम इसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है आज हम देखते हैं।